नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के पार्ट 3 चैप्टर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 2 तक हम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जाके देख लेना, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो एक टॉपिक बच गया था लास्ट टाइम, तो हमने कॉलिजन कर लिया था, डिफेक्शन। 1967 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेक्शन, या फिनोमेना जो उस दौरान इंट्रोड्यूस हुआ है उस काल में। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स आफ्टर 1967 इलेक्शन, टू द पॉइंट है। Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he/she was elected and joins another party. मैंने पहले बताया बट अभी फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ। राजीव गांधी सर जो साहब हैं, उनके एंटी डिफेक्शन लॉ लाने से पहले जो डिफेक्शन का जो प्रोविजन था वो ऐसा था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सपोज आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मैंने कांग्रेस सिंबल से एमएलए में बना या जीता। अब मेरा मन खराब हुआ, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, तो मैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा, बट फिर भी मैं एमएलए रहूंगा, चेंज नहीं होगा। उसी के खिलाफ साहब बिल लेके आए थे, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सिंपल मीनिंग ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। आप पार्टी चेंज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एमएलए और एमपी नहीं रह जाएंगे, ठीक है, आपको फिर से इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा। आफ्टर 1967 जनरल इलेक्शन, कांग्रेस लेजिस्लेटर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन हरियाणा, यूपी एंड एमपी थ्रू दिस। कांग्रेस के ही निकले हुए लोग थे वो, या जीते हुए लोग थे, जो हमने पढ़ा था 9 स्टेट्स में। कांग्रेस को हार, मतलब बेसिकली हार देखनी पड़ी या मुंह की खानी पड़ी, और फिर भी इन लोगों ने लोकसभा में वो सरकार बनाई। कॉल्ड, ये एग्जाम्पल है उन दौरान का। आयाराम गयाराम गयालाल साहब हैं, एमएलए थे हरियाणा से, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है, इनको देने वाले कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। एक नंबर का पूछ सकता है कि इनको आयाराम गयाराम किसने बोला है, तो गयालाल साहब को इन भाई साहब ने ये टाइटल दिया था, क्योंकि ये पार्टी बहुत स्विच कर रहे थे उन दौरान। कभी किसी को ज्वाइन किया, कभी किसको, और सब कुछ छोड़ छाड़ के या ज्वाइन करके नॉट सो ज्वाइन टाइप का करने के बाद वापस उसी पार्टी में आ गए थे। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, डिफेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, स्प्लिट इन द कांग्रेस। कांग्रेस अब डिवाइड हो जाएगी। जो हमने कार्टून देखा था अपने पहले पार्ट में, जो बुल है आफ्टर 22 ईयर्स बढ़ने को तैयार है, ठीक है। तो 22 ईयर्स ऐसे होते हैं, 1947 प्लस 22। मैथ्स खराब है, देख लेना। पर 1969 स्पेशल इन द कांग्रेस। शुरू करते हैं। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी डिडंट केम आउट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। ठीक है, जब भी एक अच्छी शुरुआत होती है, या बिजनेस हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, जो भी चैलेंजेस होते हैं वो अपने लोगों से ही आते हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस जो लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उनसे डील कैसे करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के तरीके से जा रहे हैं आप, या फिर उसको प्रॉब्लम ही ले रहे हैं कि मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ समवन और समथिंग, तो वो सोल्यूशन नहीं होता। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है, और ये कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी जिसे बोलते हैं, वो इसी चीज को अपनाते हैं। हेवल्स का एग्जांपल है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो पहले कंपनी नहीं थी। एक भाई साहब है, उन्होंने अपनी समर वेकेशन में अपने चाचा जी के आए, एक शॉप थी उनकी, वहां से उन्होंने काम सीखा कैसे होता है। फिर उस काम को जब समझने लगे, उस काम की बारीकी को जानने लगे, कहाँ से माल आता है, कैसे आता है, तो बहुत अच्छा सेटअप होने लगा। तो चाचा की जी इतनी इनकम नहीं होती थी, भतीजे की होने लगी उतनी, उस गले पे बैठने से। चाचा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी को नहीं होती प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ कैसे, कि जैसे कि जब आपके मार्क्स क्लास 5 तक, फर्स्ट मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक अच्छे आते हैं, इवन 12 तक भी अच्छे आते हैं, तो भी मैनेज हो जाता है। बट जैसे ही आप स्टार्ट करते हो या सोचते हो कि ग्रेजुएशन के बाद है कि बड़ा एग्जाम देना है, लोग आपको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसके रीजंस है।
कि अगर तुम क्वालिफाई कर लेगे ना तो तुम उनके ही सर पे बैठ के बजाओगे। बट फर्स्ट से लेकर 12th तक कुछ भी करो, फर्स्ट आओ नहीं आओ कोई मतलब नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम अपनी स्टोरी पे आते हैं, हेवल्स के मामले में क्या हुआ, तो उनको कहीं खबर मिली कि हेवल जैसी कंपनी है कोई और वो बिक रही है और कौड़ियों के दाम पे बिक रही है, जैसे रशिया बिका था एक टाइम पे, बिगेस्ट सेल जो बोलते हैं गैराज। तो उनको मौका दिखा, क्योंकि जितना भी अपॉर्चुनिस्ट आदमी है उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है, मतलब वो डोर क्रिएट करता है, नॉक नहीं करता। उन्होंने खरीद ली, जितना पैसा था सब लगा दिया और मेहनत से काम पे जुट गए, और हेवल्स के बहुत अच्छे शेयर्स बढ़ने लगे शेयर मार्केट में। तो ये देख के किसी दिन चाचा को लगा थोड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा, तो ब्लैकमेलिंग होने लगी, परेशान मतलब परेशानियां क्रिएट करने लगी उनके लिए। कुछ नहीं किया उन्होंने, एक मीटिंग करी सॉर्ट आउट करने के लिए, और उनको पता मतलब बड़े लोगों को पता होता है कि किसकी कितनी कीमत है। पैसा दिया, इज्जत दी, और जब जैसे कि हमारे कालीन भैया भी बोलते हैं कि अगर किसी आदमी को तब इज्जत दो जब उसने इज्जत की एक्सपेक्टेशन ना की हो, तो वो तुम्हारे लिए डबल लॉयल हो जाता है। तो चाचा जी से सॉल्ट आउट किया उन्होंने, उनको पैसे दिए और कहा कि ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी आपकी है, कहा, एग्रीमेंट साइन नहीं किया। चाचा जी खुश हो गए, उनको पैसे मिल गए होंगे पीने पाने के, या जो भी मामला रहा हो, और आज हेवल्स कहाँ है आप सबको पता है। सेम विद द केस रिलायंस। बड़े भाई को दिक्कत हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, छोटे भाई ने थोड़ी मदद कर दी, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जब भी इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ता है, नहीं तो सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। आपको बड़ा काम करना है और आपको आपके अपने ही जाने और अनजाने आपको पीछे खींचते रहते हैं। तो ये तरीका था सॉर्ट आउट करने का उनका। अब मैडम जी का देख लेते हैं। सिंडिकेट, पहले ये जान लेते हैं कौन है, स्मॉल तरीके से, बाकी ब्रीफ में मैं अगला टॉपिक यही बता दूंगा। ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, वही जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट है, वो लोग हैं जो अपने एरिया से कभी नहीं हारते हैं बट इसके पहले इलेक्शंस में हार गए थे। फ्रॉम विद इन द कांग्रेस, इन्हें सिंडिकेट्स बोलते हैं। had played a role in installation of इंदिरा गांधी एज पीएम, इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में भी और लाल बहादुर शास्त्री को भी पीएम बनाने में, मतलब ये पीएम मेकर्स थे या किंग मेकर्स थे। एक्सपेक्टेड हर टू फॉलो देयर एडवाइस, अब आपको जब कोई कुछ बनाएगा, कोई पोजीशन देगा, तो वो एक्सपेक्ट भी करेगा कि आप उसको फॉलो करो, उसकी बात मानो, ठीक है। और सेम इसमें भी एक्सपेक्टेशन रखा गया कि आप हमारी बात मानोगे, बट देखते हैं कैसा हो। ग्रेजुअली बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी स्टार्टेड असर्टेड हर पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट, मजबूत करने लगी अपनी पोजीशन धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो किस शतरंज में आके फंस चुके। एंड द पार्टी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक बता रहा हूँ, विप थोड़ी देर में आएगा, इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें इस लाइन को कनेक्ट करके देख लेना कि गवर्नमेंट एंड पार्टी दोनों में मजबूती बनानी स्टार्ट करी थी। शी चूज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी और स्लोली साइडलाइन देम, सिंडिकेट्स को साइड कर दिया, चूज की स्पेलिंग, ठीक है। जो बंदे अंदर काम नहीं आएंगे, बाहर के बंदे होंगे काम आएंगे, उनको रख लिया, गुड्डू और मुन्ना को, और टोटली साइडलाइन कर दिया बाकी लोगों को पूरी तरीके से। ये था छोटा सा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी पॉइंट्स। तो इंदिरा गांधी जब स्प्लिट हो गया, एक्शन में डिवाइड हो गया कांग्रेस, तो हमको देखने को मिलता है कि दो इमीडिएट चैलेंजेस जो इंदिरा गांधी को फेस करने थे। सबसे पहला, शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट। अब बहुत हो गया मम्मी तुम्हारे घर में रहते रहते, अब बात इज्जत की आ गई, अब जा रहे हैं बाहर कुछ बन के आएंगे, तो तुम्हारा घर छोड़ रहे हैं। नीडेड टू वर्क टूवर्ड्स रीगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शंस। तो जिन मुद्दों की वजह से कांग्रेस 1967 के इलेक्शंस को हार गई थी, वो जो बड़े बड़े स्टेट्स, उनको वापस से रीगेन करना था। क्यों हारे, उसके ऊपर एक पूरा चिट्ठा तैयार करना था कि उन चीजों पर काम किया जाए जिस वजह से हम हार गए। कोई नहीं, पर फिर भी शायद पिताजी ने पूछा होगा कि भाई देख लो तुम गुड्डू, रास्ता सही नहीं है,
तो गुड्डू भैया बोले होंगे, मतलब इंदिरा गांधी के फॉर्म में, कि पापा जो हम रास्ता लिए हैं ना उसमें यूटर्न नहीं है, ना ही बैक गियर है, सिर्फ आगे ही बढ़ना है। तो नहीं, बढ़ गए तो बढ़ गए, अब वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो हुआ क्या, उसकी लाइन है ये, शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, या फिर सॉरी, दो बार लिख दिया मैंने। तो दिल पे ले गई मैडम जी कि ना ना ना, ये छोटी मोटी बात नहीं रह गई, अब तो हम घर में तभी आएंगे जब हम कलेक्टर बन जाएंगे और आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, उस टाइप का चीजें चालू हुई। बट जब आप घर को छोड़ चुके हो तो आपको नए साथी चाहिए, नया ग्रुप बनाना है ना। तो ये नया ग्रुप बनेगा जो पार्टी बच गई इंडिया में, सीपीआई। तो कांग्रेस जब पहली बार जीती, केरला जब पहला बार देखा गया सीपीआई पार्टी बनते हुए, तो 356 लगा के आर्टिकल, वहां पे इलेक्शन दोबारा कंडक्ट करा लिए। अब वही पार्टी अब दोस्त बन जाएगी किसकी, इंदिरा गांधी की। गेव द गवर्नमेंट पॉलिसी या लेफ्ट ओरिएंटेशन। ये लेफ्ट वाले कौन से होते हैं, डाउन ट्रोडन, पुअर को हेल्प करते हैं। और दुनिया में, मतलब इंडिया में बेसिकली देखा जाए, उस समय पॉवर्टी अपने चरम सीमा पे थी। पॉवर्टी हो गई और वर्कर्स हो गए, ठीक है, मिडिल क्लास लोग हो गए, ये सब इनके टिल्ट में आ जाएंगे, और यही चाहिए था। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी चीज की दुश्मन बन जाएगी, स्वतंत्र पार्टी। किसकी वजह से, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, अब कब्जा किया जाएगा लैंड पे और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो 10 पॉइंट्स प्रोग्राम डिसाइड हुए मई 1967 में। अब तुम जैसे देखोगे यहाँ पे 67 में डिसाइड हुआ है, 1971 के करीब डेट में, मुझे याद नहीं है ईयर, हम रशिया के साथ 20 साल का समझौता करेंगे। क्योंकि अगर जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो अपने फादर को खुश रखना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में यही होता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने जो वो है ग्रैंड पेरेंट्स, उनको खुश रखना पड़ेगा। कि अगर दादी और बाबा खुश हैं तो पापा खुश हैं। इस वजह से हमको रशिया के साथ हाथ मिलाना पड़ा, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस भी थे। ठीक, तो हम उससे हाथ मिलाएंगे, 20 साल की दोस्ती करेंगे, जो फिर से चुभने लगेगी बाकी लोगों को। अब भाई साथी मिले हैं तो हम हर कदम पे हर चीज को देखेंगे, जो जिस चीज से हम वापस से हार ना जाएं, हर उस मुमकिन कदम को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं कनेक्शन। तो यहाँ पे इस वजह से ये चीजें हम देखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट हुआ क्या, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, ऑब्वियस सी बात है, मतलब यूएसएसआर मॉडल पे हमें अब चल के निकलना है। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग कब तरीके से बंदिश है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी की अर्बन में, ठीक है, शहर में। इनकम, पीडीएस ऑफ फूड ग्रेन्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, वो राशन कार्ड जो आप देखते हैं, राशन शॉप्स जो है, फूड ग्रेन्स की होने लगी। लैंड रिफॉर्म सिस्टम आए, एंड प्रोविजंस ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर, तब भी घर देने का वादा था, मिले। आज भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, घर देने का वादा आज भी मिल रहा है। ठीक है, ये हमेशा रहता है, शख्सियत बदल जाती है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, जो लोग परेशान हो जाते हैं उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं पीएम के बारे में। पीएम दो कैरेक्टर को एक तरीके से जीते हैं। एग्जीक्यूटिव में जाके चेक कर लेना अगर बात गलत निकले मेरी तो। चैप्टर वो क्लास 11th है और एग्जीक्यूटिव है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक का नाम है। तो जो पीएम है वो जब हाउस में होंगे, फ्लोर पे होंगे, या फिर अपने पीएमओ ऑफिस में होंगे, तो वो प्रधानमंत्री हैं। बट जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे या फिर वोट के लिए जाएंगे, रैली के लिए जाएंगे, तब वो पीएम नहीं है, वो बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री जब ऑफिस में पहुंचते हैं, सॉरी फ्लोर पे पहुंच सकते हैं, जब लोकसभा पहुंचते हैं, तो उनका वो होता है क्या कहते हैं, स्पीच, कि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी प्रधानमंत्री ने कुछ काम नहीं किया। हर प्रधानमंत्री का अपना अपना योगदान होता है, क्योंकि वहां पे वो पीएम है। पर जब वो रैली में होते हैं तब वो बोलते हैं कि 70 साल से कोई काम नहीं हुआ है। तो घबराने वाली क्या बात है, वो तो संवैधानिक तरीके से ही चल रहा है। हमें थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है, ज्यादा बरसने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है इस मामले में। बाकी आप खुद समझदार हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे भी घर दिए गए और तब भी घर दिए गए थे, आज भी घर दिए जा रहे हैं। तो वही है कि इलेक्शंस को जीतने के लिए मैंने दो तो पॉइंट बता दिए थे कि अनडेमोक्रेटिक होने लगा है जो भी रूलर है और या फिर पीएम है बात नहीं सुन रहा है। डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने के लिए लोग अपोजिशन इकट्ठा होता है, ठीक है। और तीसरा, लेफ्ट ओरिएंटेशन पे जानी पड़ता है। तो किसके लिए काम करेंगे हम? लोगों के लिए, क्योंकि लोगों का ही वोट होगा और ये बना अगला हथियार जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को पावर में लेके आएगा, वो गरीबी हटाओ। तो ये यहाँ पे थर्ड पार्ट थोड़ा सा विराम देते हैं। फोर्थ पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के वो फोर्थ पार्ट में कवर होगा, तो वो नेक्स्ट में देखते हैं। तब तक के लिए तो इसके तो लिए धन्यवाद है, बट फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि अभी भी जो लोग खलीफा बने टहल रहे हैं वो प्लीज़ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, मास्क पहन लें। इस चक्कर में ना जाए कि पीएम जो है वो कानपुर मेट्रो से बाहर हाथ कर रहे हैं और वहाँ कोई खड़ा ही नहीं है, तो छोड़ दो, तुम अपना देखो, तुम्हें अपना घर चलाना है, मास्क पहनो, गुटखा खाओ और ना खाओ तुम्हारी मर्जी है, बट मास्क पहने। और वैसे भी दिल्ली में भी आप कहीं पे भी हैं तो मास्क पहने, इंडिया में भी कहीं पे भी हैं, जो भी लोकल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है। अभी रिसेंट मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल का भी आ गया है कि बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क है, जिम है और थिएटर्स है, वहाँ शट डाउन कर दिए गए हैं फर्दर ऑर्डर्स तक। तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर तभी होंगी जब आप साथ देंगे, नहीं तो हम फिर से इसका मतलब कुछ सीखे नहीं है सेकेंड लॉकडाउन से। बाकी ठीक है, पार्ट थर्ड खत्म, पार्ट फोर देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।